ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਈ ਖੈਂਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਈ ਖੈਂਦੀ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਯਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਣਗੀਆਂ, कदे तू लकड़ां दे उत्ते ते लकड़ां बलदियां होणगियां। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अविनाश चौधरी, आप सबका शुभचिंतक। साथियों, बात करूंगा जो पिछले कल की घटना घटी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। एक सीएमओ के बीच और एक सामाजिक कार्यकर्ता दिलावर सिंह मक्खन जी, उनके बीच, उनके साथियों के बीच जो एक मतलब बहस हुई है। तो मेरे विचार ये हैं कि ऐसे सूरमे जो कम जो दुनिया में आते हैं, मैं प्रणाम करता हूं दिलावर सिंह जी माता जी को, पिताजी को, जिन्होंने ऐसे सूरमे को जन्म दिया है। आज जम्मू विश्वविद्यालय में, आज अन्य विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में बड़े सारे बच्चे डिग्रियां, पीएचडी, लॉ और सारे अन्य डिग्रियां हासिल करने में लगे हुए हैं, परंतु अपने हकों के लिए आवाज़ उठाने वाले कम ही सूरमे जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें से दिलावर सिंह जी हैं। जो मेरे भाई सोशल मीडिया में कहते हैं कि दिलावर सिंह जी ये हैं वो हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस समाज ने, इस दुनिया ने भगवान में भी कमियां निकाली, भगवान राम जी के भीतर भी कमियां निकाली, बाबा नानक जी को भी पत्थर मारे, और सारी ऐसी कुरीतियां समाज में हुई जो एक उदाहरण है हमारे देखने को मिलती हैं हम सबके लिए। और मैं बधाई का देना चाहता हूँ मैं उनके माता पिता को, दिलावर सिंह जी के और उनके साथियों को, कि कोई तो है जो आवाज़ उठा रहा है इस जुल्म के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ। मेरे पीछे आप देख रहे हो मेरे आदरणीय, मेरे पूजनीय बाबा जीतो जी, बुआ कोड़ी जी, जिनको हम पूजते हैं, माँ का स्वरूप मानते हैं, पिता का स्वरूप मानते हैं। ये अन्याय के खिलाफ दिया इन्होंने बलिदान। उस समय भी अन्याय होता था, आज भी अन्याय हो रहा है। बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा, मन आहत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, परंतु जब ऐसी कृत्य समाज में देखते हैं तो मन जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो किसी माँ का बेटा रवि, जो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, उसके इंसाफ के लिए वो माँ दर बदर बढ़कर रही थी, उसका परिवार बढ़कर रहा था, परंतु अगर दिलावर सिंह जी उनके सपोर्ट के लिए, उनके लिए वहाँ गए तो उनको भी सीएमओ जो महोदया जी थी, चाहे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि उनके पापा एसपी हैं या एसएसपी हैं, ये दर्शाता है कि कैसे संस्कार ऐसे बच्चे को दिए हैं। क्या फ़ायदा इस ओहदे का, इस सीएमओ बनने का, कि आपको एक मरीज से बात करने का ही एक तहजीब नहीं है। डॉक्टर जो होता है एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, बहुत इज्जतदार, भगवान का दूसरा स्वरूप डॉक्टर को कहा गया है। बहुत सारे भाई बहनें मेरे डॉक्टर हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं जो बातों से ही पेशेंट की 50% बीमारी ठीक कर देते हैं, परंतु ऐसे डॉक्टर भी हैं जो थप्पड़ मार रहे हैं मरीज को, और जो एक सामाजिक तौर पे अन्याय के खिलाफ, जहाँ हक के लिए, जहाँ राइट के लिए, अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा है। लाइव करने का यही माध्यम है कि जिस तरह अगर आप लाइव में ऐसा कृत्य कर सकते हैं, अगर वो लाइव नहीं करते, आप एक महिला होने का कार्ड खेल सकते थे, उन पे कोई भी ऐसा दोष लगा सकते थे, तो उसके परिणाम स्वरूप भी उनको जेल में जाना पड़ा, उन पर एफआईआर हुई। पुलिस ने क्या किया, ये जो अंग्रेजों की बनाई जेलें हैं, ये सूरमों को नहीं कैद कर सकती। ये हमारे आगे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल्स हैं, लाखों उदाहरण हैं, बहुत सारे जो परिणाम हमें देखने को मिले। मतलब जब भी जिसने हक के लिए आवाज उठाई उसको जेल के अंदर फेंक दिया गया, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सच की जीत हुई, झूठ की हार हुई। और आज जो हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, और हमारे जो एमएलए यहाँ गुप्ता साहब हैं, जिनका नाम अरविंद गुप्ता जी है, वो भी किसी कमेटी के जीएमसी में मेंबर हैं। और मैं जो महोदया जी स्कीना इटू जी, जो जम्मू कश्मीर सरकार की इसी विभाग की मंत्री हैं, आज समाज, आज जम्मू कश्मीर का आम समाज जो है वो जवाबदेही मांगता है इन लोगों से कि 40 हजार वोट देकर आप लोगों को सरकार ने, लोगों, हमारे समाज ने भेजा है, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, परंतु बदकिस्मती है कि 23 से 29 विधायक
2 MP जम्मू प्रांत से, बाकी कश्मीर से। कश्मीर वालों ने एनसी को वोट दिया, जम्मू वालों ने बीजेपी को वोट दिया। दोनों विफल नजर आ रहे हैं आज की तारीख में। उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी जो एक युवाओं को प्रेरित करते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से, रनिंग करते हैं, मैराथन, और मैं बहुत ही उनको पसंद करता हूं, परंतु जब यहाँ ये देखता हूं कि चुप्पी इन मुद्दों में रहती है। स्कीना आइटू जी की जो चुप्पी, यहाँ जम्मू विश्वविद्यालय में सैर करने आते हैं, क्या करोगे सैर करके जब लोग नौजवान जो हैं वो मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं आपकी पॉलिसीज को चलते, आपके चुप्पी के कारण। सो आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये जो प्रिंसिपल जीएमसी हैं, ट्रांसफर जो करना एक वो मुद्दा नहीं है। ऐसे लोगों को एक एग्जाम्पल सेट की जाए कि पेशेंट जो है वो ऑलरेडी ही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित है, बीमार है, और इस तरह से दुर्व्यवहार डॉक्टरों की तरफ से किया जाए, वो भी कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की तरफ से, और सरकार और प्रशासन चुप्पी साधे रहे और एक जस्ट आंखें मतलब एक मूंद कर तबादला करके लोगों को कहे कि हमने इंसाफ कर दिया है। बदकिस्मती है ऐसे प्रदेश की, यूटी की, जम्मू कश्मीर की। जय हिंद, जय भारत।